बहुत दिनों के बाद प्रातःकालीन भ्रमण हो रहा है। वैसे भ्रमण तो रोज होती है, लेकिन ठंड के वजह से ये भ्रमण संध्याकालीन भ्रमण हो रही थी या दिन में भ्रमण हो रही थी। और आज उम्मीद थी कि ठंड कम होगी, लेकिन फिर भी मैंने मफलर लगा ही लिया, हाफ स्वेटर पहन ही लिया। हाँ भाई, ठंड है और इस ठंड का क्या कहना है। ये तो कहीं भी, किधर से भी, बाएं से, दाएं से, ऊपर से, बगल से, शरीर में कहीं भी ठंड लग सकती है। लेकिन आज मेरी पहले से प्रयास थी महीनों बाद कि आज मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा ही। नियमित ढंग से 4 बजे तो उठ ही गया। उठने के बाद तैयार हो गया, लेकिन मन न माना, अंधेरा था ही। और अभी 6:30 बज गया है, लेकिन अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है और ये टहलना हो रहा है। आज का दिन है 18 फरवरी 2025 और दिन है मंगलवार। इधर काफी व्यस्त रहा 20-25 दिनों से, ब्रह्मताल की टेक पे, केदारकांटा की टेक पे, तो कॉलेजिएट स्कूल एलुमनी मीट में, और फिल्में भी बची हुई थी जो मैं नहीं देख पाया था। तो कल मैंने सनम तेरी कसम देख ही लिया और आने वाले कल देखना है छापा, क्योंकि उसमें बहुत भीड़ चल रही है, इसलिए एडवांस बुकिंग टिकट लेके रख लिया हूँ। और ये अभी गग्गा घाट से क्रॉस करने पर एक सामने बहुत ही शानदार मस्जिद बन रही है। पहले ये मस्जिद 2 मंजिली थी, लेकिन नवनिर्माण तो प्रगति पे होना ही चाहिए, हर चीज का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। तो भाई एक ये शानदार मस्जिद हम लोगों के गग्गा घाट के और रोशन घाट के बीच में बनने जा रही है। और अब इसका शेप नजर आ गया है और लगता है कि रंग रोगन के बाद में ये एक रौनक हो जाएगी इस घाट की। तो बस थोड़ी थोड़ी आसमान में लालिमा छा रही है 6:30 बजने के बावजूद, लेकिन फिर भी अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है और धुंध तो छाया ही हुआ है। कहीं कोई रोशनी नहीं, गंगा में कहीं कोई हलचल नहीं, लेकिन लोग अपना नित्य कर्म कर ही रहे हैं, स्नान कर ही रहे हैं। और आज मैंने बोर्ड देखा, गंगा में कूड़ा फेंकने वालों को 500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन भाई उन्हें देखने वाला कौन है? देखने वाला भी तो चाहिए कि कौन फेंक रहा है। उतने कर्मचारी नहीं है। कहाँ कहाँ पे पुलिस लगाया जाए, कहाँ कहाँ पहरा दिया जाए। गंदा करने वाले तो भाई गंदा करेंगे ही। अब सवाल है बोर्ड लगा देने से कहाँ किसमें इतनी समझ आती है कि भाई गंदगी न फैलाओ। ये तो हमारे रग रग में समाई हुई है। मैं तो भाई गंदगी फैलाऊंगा ही, और जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी ये गंदगी साफ नहीं हो सकती है। अच्छा, तो इंतजार करता हूँ कि सूर्योदय हो जाए, सनराइज हो जाए, ताकि सूर्य भगवान के दर्शन हो जाए और शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाए। तो फिर कुछ देर के लिए विराम करता हूँ और रोशन घाट पहुँच गया। अब चौधरी टोला घाट भी पहुँच ही जाऊंगा और फिर सूर्योदय देख के वहां से आऊंगा वापस। ये देखिए आसमान में धीरे धीरे लालिमा होते जा रही है। वो देखिए एक नाव नाविक के द्वारा चलाई जा रही है शांत स्थिर जल में, दूर में भी और पास में भी। और जल स्तर घटने की वजह से अभी गंगा बहुत दूर, थोड़ी दूर चली गई है। अभी भी इंतजार है सूर्योदय का। और ये एक देखिए शानदार बंगला, ये एक आलीशान बंगला और ये एक नवनिर्मित बहुत सुंदर मस्जिद निर्माण कार्य प्रगति पर है। कुछ ही दिनों में इसकी रौनक देखने को मिलेगी। और वो भी देखिए, पैसों की कमी नहीं है लोगों के पास में। हरी रंग की 4 तल्ला बिल्डिंग है तो लाल रंग की भी 4 तल्ला बिल्डिंग है। और ये पुराना किला जर्जर अवस्था में वो भी दिखाई ही दे रहा है। हाँ भाई, जो चीज है वो तो दिखाई देगी ही। अच्छा, तभी मैं फिर विराम देता हूँ सूर्योदय के इंतजार के लिए।
जिस घड़ी का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, 6:45 बजे वो घड़ी और वो समय आ ही गई है। और समय को तो भाई आना ही है। धीरे धीरे सूरज भगवान की लालिमा दिखाई देने लगी और बिल्कुल गोल घंटा लाल रंग के सूरज भगवान भी नजर आने लगे हैं। लेकिन अभी चमक नहीं आई है। लगता है कि कुछ ही पलों में ये चमक भी आ जाएगी और रोशनी फैल जाएगी सभी तरफ, सभी जगह, सभी लोगों के ऊपर में, चाहे वो इंसान हो या जमीन हो या पशु हो या पक्षी हो। मुझे तो लगता है कि यही सूरज भगवान है जो सभी को एक ढंग से अपनी रोशनी से, अपनी गर्मी से आच्छादित करते हैं। अभी भी सूरज में चमक नहीं आई है। गोल गोल बिल्कुल लाल लाल सूरज भगवान दिखाई देने शुरू हो गए हैं मुझे। लेकिन भाई कैमरे में तो सूरज भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कुछ ही क्षणों में चौधरी टोला घाट पहुंच जाऊंगा तो वहां तो फिर ये दिखाई दे ही जाएंगे। लेकिन पीछे पेड़ के पीछे से ऊपर होते हुए सूरज भगवान अब कुछ कुछ दिखाई देने लगे हैं। और ये देखिए बिल्डिंग का नजारा। गरीब है तो अमीर भी है, लोगों के पास पैसा है तो घर भी बना रहे हैं, नहीं पैसा है तो झोपड़ी भी बना रहे हैं। और ये तो भाई गंगा घाट है ही। जय प्रभु, ओम नमः शिवाय। चौधरी टोला घाट पर स्थित ये प्राचीन मंदिर श्री राधा गोपाल मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि देवराहा बाबा जब यहाँ आते थे तो उसी कुटिया में ठहरा करते थे। पिछली बार मैं आया था तो रात हो चुकी थी, कीर्तन चल रही थी और अभी सुबह का भी भजन हो ही रहा है। सूरज भगवान पेड़ के पीछे छुप गए हैं, लेकिन लालिमा उनकी नजर आने लगी है। छात्र लोग अपने अध्ययन में रत है। भाई, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्ययन की तो आवश्यकता है ही, और अध्ययन ही वो चीज है जो हमें जीवन में स्थायित्व प्रदान करती है, जो हमारे ज्ञान को विकसित करती है। इसलिए अध्ययन तो हर हाल में जरूरी है। सुबह सुबह मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि छात्र लोग अध्ययन में लीन रहा करते हैं। और मुझे भी याद है कि बचपन से मैं जब तक पढ़ाई में व्यस्त था तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करता था। हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि मैं घर में पढ़ा करता था और अब आज के युग में लोग गंगा किनारे भी आके पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, पढ़ते रहो, अच्छी तरह से समझते रहो और उसकी अच्छाइयों को जीवन में उतारते रहो। हाँ, और अब वो क्षण आ गया कि पूरी लालिमा लिए हुए सूरज भगवान आसमान में दिखाई दे रहे हैं और रोशनी सभी तरफ फैलने लगी है। यही रात का वक्त था तो ये जेपी गंगा पथ रोशनियों से जगमगा रही थी। लेकिन अब तो सुबह हो गई है, इसलिए अब तो सूरज भगवान अपनी लालिमा से रोशनी फैला रहे हैं। तो उस अप्राकृतिक रोशनी की क्या आवश्यकता है। मुझे तो आना था चौधरी टोला घाट तक ही, लेकिन सूर्योदय की लालसा ने मेरे पट को आगे बढ़ा दिया और मैं अब पथरी घाट तक जा रहा हूँ। फिर वहां से लौटूंगा। जय हो सूरज भगवान, आपकी लालिमा, आपकी रोशनी, आपकी शक्ति सभी को एक समान पड़ते रहे। ओम नमः शिवाय।
आजकल तो नाव में चप्पू की जगह मशीन लग गई है, इंजन लग गई है, उसे अब नाम भी दे दिया गया है मोटर बोट। और वो डीजल से वो मशीनें चलती है, पतवार को काटती है और नाव आगे बढ़ती जाती है। हाँ भाई, साइंस का युग है। अब हाथ में उतनी ताकत भी कहाँ रही कि चप्पू पर चप्पू चलाए। ये देखिए पूर्ण रूपेण सूर्य भगवान और उनका रिफ्लेक्शन गंगा नदी में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे में वो लाल रंग नहीं आता है जो कि दिखाई दे रहा है, जबकि रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल नीचे लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और ये आखिर पथरी घाट पहुंच ही गया, तो भाई अब लौटूंगा यहाँ से। आज का प्रातःकालीन भ्रमण का आधा रास्ता पूरा हुआ है, अब आधा रास्ता और पूरा करना है। पथरी घाट बहुत लंबी हो गई वीडियो, इसलिए अब इसे बंद करता हूँ। ओम नमः शिवाय। लोग व्यायाम भी कर ही रहे हैं भाई, ये बहुत जरूरी है स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। पथरी घाट जाते जाते एक बार फिर जय सूर्य भगवान।